मैं चेक करा था आलसियों को। लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन, टोबैको, बडवॉर्म, टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म लिख लो भाई, कॉटन बॉलवॉर्म और कॉर्न बोरर। दूसरा था कोलियोप्टेरन्स। कोलियोप्टेरन्स में कौन आएंगी? बीटल्स, याद भी हो जाएगा, बीसी सॉरी, है ना, बीटल्स। तीसरा डिप्टेरन से मक्खी मच्छर। अब तो नहीं भूलोगे? फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ऐसी बातें थोड़ी ना बोलते हैं सर, यही बातें तो अपनी अपनी सी लगती हैं। फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। चल, लिख लिया भाई? और शिवांग, क्या हाल है तेरे? है भाई शिवांग? हमने सुना नाराज चल रहा है तू। हाँ, बच्चों ये आपका बैसिलस thuringiensis, ये आपका बैसिलस thuringiensis। ये ठीक है। कल रात को मैंने उसका फोटो डाला था स्टेटस पे। किसका? नॉन साइक्लिक वाले का। देखा होगा आपने। वो पता है क्यों डाला था? पता है क्यों डाला था? मैं बताता हूँ। पहली बार अच्छी बनी थी, ड्राइंग अच्छी थी बनी थी, पहली बार अच्छा बना था। सीख रहा हूँ ना मैं धीरे धीरे, सारी चीजें बढ़िया सीख लूंगा, बढ़िया बढ़िया बना लूंगा। हाँ, ये आपका, आपको पता है बैक्टीरिया है तो प्लाज्मिड होगा इसमें। ठीक बनिया ना ये भी? तुम्हारा भाई एक्सपर्ट हो रहा है अब धीरे धीरे। कीर्तन हो रहे हैं हमारे इधर, आज चप्पलें चोरी होंगी खूब। तो ये क्या है बच्चों? बैसिलस, ये बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। कहीं भंडारे में बैठकर खाया खाना, पूड़ी सब्जी? भंडारे में बैठकर पूड़ी सब्जी खाई है? और चप्पल नीचे रख के उस पर बैठ गए होंगे, ऐसे खाई है कभी अपनी चप्पल के ऊपर बैठ के? और अगर नहीं खाई है तुमने तो तुम्हारा भी तुम्हारा, तुम्हारा जीवन बेकार है, फिर तुमने कुछ नहीं करा जीवन में। ये आपका क्राइजीन है। दिस इज योर क्राइजीन।
दिस इज योर क्राइजीन, दिस इज योर क्राइजीन। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? अब ये क्राइजीन है, तो क्राइजीन है तो सिंपल सी बात है, ये क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। अरे समझ में तो आ रहा तुम लोगों के? क्राइजीन से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। क्या बनेगा भैया? आरएनए बनेगा। जीन है तो आरएनए बनाएगा। आरएनए फिर आगे चलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। आरएनए क्या बनेगा? प्रोटीन बनाएगा भैया। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यहाँ प्रोटीन बनेगा। और ये जो प्रोटीन होगा, इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, इसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन, व्हाट इज दिस? दिस इज क्राई प्रोटीन। व्हाट इज दिस? दिस इज क्राई प्रोटीन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टल की फॉर्म में है ना, तो इसे कौन सा प्रोटीन कहेंगे? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहेंगे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं है? देखो बच्चों, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास जीन है। वो कौन सा जीन है? क्राइजीन। क्राइजीन एक्सप्रेस करेगा आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, इसके अंदर ये क्या है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। और इसके अंदर जो आपको ये हैंगिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज, ये प्रोटीन के अंदर जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, इसके अंदर क्या होता है? टॉक्सिन होता है, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। ये जो रेड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, विच वन? दिस वन। व्हाट इज दिस? दिस इज inactive insecticidal toxin. This is inactive insecticidal toxin. बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करेगा? ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या करेगा? क्या करेगा ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन? ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ये क्या करेगा बच्चों? दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन, दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन contains, this crystalline protein contains an inactive insecticidal toxin called, क्या कहते हैं? called प्रोटॉक्सिन। क्या कहते हैं इसको? प्रोटॉक्सिन। बोलो भाई। और ये कब एक्टिवेट होता है? अल्कलाइन पीएच पे। लाइन लिखी होगी एनसीईआरटी के अंदर, अगर आप लोगों ने पढ़ी है। दिस टॉक्सिन, दिस टॉक्सिन activated at acidic pH or alkaline pH? At alkaline pH. बोलो भाई, समझ में आया? बना शानदार? सेव कर लेता हूँ। मस्त बना है ना एकदम? ये तुम्हारा भाई आर्टिस्ट है। बिल्कुल एनसीईआरटी का पूरा फ्लो चार्ट बना दिया बच्चों। बैसिलस thuringiensis, इसके पास कौन सा जीन होगा? क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या करेगा? एक्सप्रेस करके आरएनए बनाएगा। बन गई, आज का स्टोरी का मटेरियल मिल गया। तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज क्रिस्टलाइन प्रोटीन। इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर क्या मिलेगा आपको? इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन मिलेगा। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कृपया करके याद रखें। इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में होगा ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन कंटेन्स, लिख भी दिया है हमने, एन inactive insecticidal toxin called protoxin. This toxin is activated at alkaline pH. Activated at
अल्कलाइन पीएच, पीएच ग्रेटर देन 7 और पीएच लेस देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। स्क्रीनशॉट लो, भेजो मेरे को फटाफट। चल बोलो भाई, समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? बस समझ में तो आ रहा है तुम लोग कि सालों ऐसे ही बैठे हो तुम राक्षसों की तरह, कुछ पल्ले भी ना पड़ रहा हो क्या तो कही हो गए। ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें, तो आज से पहले कभी नहीं बनवाई ये चीजें मैंने। कंपनी वाला कर रहा है। क्रेडिट कार्ड ले लो कह रहे हैं, क्यों ले लो? क्राइजीन, बोलो भाई, ये बैसिलस thuringiensis, ये क्राइजीन। अब इस क्राइजीन को अपन क्या करेंगे बच्चों? क्राइजीन को अपन क्या करेंगे? किसके अंदर डालेंगे इस क्राइजीन को? इस क्राइजीन को डाल देंगे प्लांट में। कहाँ डाल देंगे बच्चे इस क्राइजीन को? दूसरा बनाना है आपको, मैं तो उसी में एडिटिंग कर रहा हूँ। इस क्राइजीन को कहाँ डाल देंगे? प्लांट में। और जिस प्लांट में जाएगा तो मुझे बताओ वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा कि नहीं होगा? बीटी प्लांट होगा कि नहीं होगा? वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा कि नहीं होगा? वो ट्रांसजेनिक प्लांट अवश्य हो, कोई नहीं रोक सकता। वो जो प्लांट होगा वो कौन सा प्लांट होगा? ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। वो का कौन सा प्लांट? ट्रांसजेनिक प्लांट। वो जो प्लांट होगा बच्चों, कौन सा प्लांट होगा? दिस इज ट्रांसजेनिक प्लांट। दिस ट्रांसजेनिक प्लांट। एक पत्ती में बड़ी बना रहा हूँ, बाकी तो नॉर्मली बना दो। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अब ये जीन आ गया इधर प्लांट में, ये क्राइजीन यहाँ पहुंच चुका है। अब जब बच्चों क्राइजीन यहाँ पहुंच चुका है तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेस भी करेगा इस प्लांट में, करेगा कि नहीं करेगा? और एक्सप्रेस करने के बाद ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन भी बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्लांट के अंदर। समझ रहे हो मैंने बड़ा क्यों बनाया ये? इसके अंदर वो दिखा सकूं तो आपको समझ में आए। बोलो भाई, ये प्रोटॉक्सिन बनाएगा, क्रिस्टलाइन टॉक्सिन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है? दिस प्लांट इज बीटी प्लांट। ये प्लांट क्या है बच्चों? बीटी प्लांट। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि बीटी प्लांट में बीटी क्या है? बीटी प्लांट में बीटी क्या है? बैसिलस thuringiensis। यहाँ लिख देते हैं क्राइजीन, वैसे तो अलग अलग लिखना चाहिए। क्राइजीन ट्रांसफर इन प्लांट। क्राइजीन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। ये जो प्लांट है ये कैसा प्लांट है बच्चों? ट्रांसजेनिक प्लांट। और इसे कौन सा प्लांट कह रहे हैं? बीटी प्लांट कह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब जब ये टॉक्सिन बनेगा, दिस इज, अच्छा ये टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में या एक्टिव फॉर्म में? ये टॉक्सिन जो बना है ये एक्टिव फॉर्म में है या इनएक्टिव फॉर्म में? अभी प्लांट में टॉक्सिन ये इनएक्टिव फॉर्म में। टॉक्सिन जो है भाई, आप भाई लोगों, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये आप लोगों के लिए ड्राइंग बनाई जा रही है, मेरे लिए नहीं बना रही, क्योंकि मेरे को तो आता है ये।
ये आप लोगों के लिए बनाई जा रही है कि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इमेज आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। मेरे को तो आता है, मेरे को तो नहीं सीखना है, ये आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ इसमें, कि आप लोग भूले नहीं। अब क्या होगा, कोई इंसेक्ट आएगा, मान लो इंसेक्ट आया, ये इंसेक्ट आ गया और वो इसको खाएगा, वो इसको खाएगा, इंसेक्ट आ गया, बोलो भाई, इंसेक्ट आया, इसको खाएगा। अब ये क्रिस्टलाइन इनएक्टिव टॉक्सिन जो है, जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, ये उसके अंदर जाएगा। दिखाई दे रहा भाई, ये इंसेक्ट आएगा, अब इसको खाएगा, अब ये टॉक्सिन इसके अंदर जाएगा। अब जब ये टॉक्सिन इसके अंदर जाएगा तो इसकी तो लेनी देनी कर देगा, बोलो कर देगा कि नहीं कर देगा। टॉक्सिन इसकी बॉडी में जाएगा, ये टॉक्सिन इसकी बॉडी में जाएगा और इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। अब मैं इसी वाले को इधर बड़ा करके बना देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फोटो तो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन पूरा वो कर देते हैं। बोलो भाई, मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। इंसेक्ट को ही बड़ा करके बना रहा हूँ, इंसेक्ट है, इसकी आंखें, और ये इसकी मिडगट की एपिथेलियम, अबे तेरा भाई भी बवाल है भाई, क्यों टेंशन ले रहा है तू। नहीं, अबे समझ में आ रहा है तुम लोगों के, मैं बड़ा करके बना रहा हूँ इस इंसेक्ट को, पूरा एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट इसमें आ जाएगा। अब ये मान लेना, ये इंसेक्ट बन गया, बना लेना इंसेक्ट, 2 मिनट का टाइम है बस। अब ये इंसेक्ट इसको खाएगा, इसे खाएगा, इसको खा रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज इंसेक्ट, इंसेक्ट। मैं इसी को बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है। दिस इज मिडगट, ये क्या है बच्चों, दिस इज मिडगट, ये मिडगट, दिस इज मिडगट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मिडगट। एंड व्हाट इज दिस,
दिस इज epithelial cells of midgut, मिडगट की एपिथेलियल सेल्स। समझ में आ रहा भाई? अब ये टॉक्सिन जो है, ये जो टॉक्सिन है, ये इसकी बॉडी में यहां पहुंचेगा, टॉक्सिन यहां पहुंचेगा, ये पहुंच गया, पल्ले पड़ेंगे नोट पड़ेंगे, यहां पहुंच गया। अगर इसको टॉक्सिन को एक्टिव करना है तो ये क्रिस्टल वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। ये क्रिस्टल वाला पार्ट कब हटेगा? जब अल्कलाइन मीडियम, मिडगट में अल्कलाइन पीएच होता ही है, यहाँ पे इंसेक्ट के अल्कलाइन पीएच मिलेगा, यहाँ इसको अल्कलाइन पीएच, यहाँ क्या मिलेगा? अल्कलाइन पीएच मिडगट में, और ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, टॉक्सिन एक्टिवेटेड, वो क्रिस्टलाइन पार्ट डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया ना, तो ये क्या हो गया? टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया, टॉक्सिन एक्टिव हो गया, टॉक्सिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। बोलो भाई, पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? मस्त बन रहा है ना एकदम। टॉक्सिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। टॉक्सिन क्या हो गया बच्चों? एक्टिव हो गया। अब ये टॉक्सिन एक्टिव होने के बाद क्या करेगा? इनके मिडगट पर जाकर जो एपिथेलियल सेल है उन पर जाकर बाइंड करेगा, बहुत सारा होगा, इसको भी बाइंड कर गया, बाइंड कर गया, बाइंड कर गया, बाइंड कर गया, दिखाई दे रहा है? एपिथेलियल सेल की, जो मिडगट की एपिथेलियल सेल है उस पर जाकर क्या कर गया? बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया, बाइंड कर गया कि नहीं कर गया? उसके बाद क्या करेगा? ये सेल का लाइसिस करवा देगा। सेल का लाइसिस कैसे बताता हूँ। सेल में छेद करवाएगा पहले, सेल में क्या करवा दिया? छेद करवा दिया, ये देखो, सेल में क्या करा दिया? छेद करा दिया, ये देख, सेल में छेद दिखाई दे रहा होगा, सेल में छेद हो गया। छेद होने के बाद ये जो फ्लूइड होगा यहाँ पे, मिडगट का जो फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड यहाँ आना इकट्ठा हो जाएगा। सभी सेल्स में ऐसा ही होगा, जहां पे भी ये बाइंड कर गया, सेल के अंदर पानी आएगा और सेल क्या कर देंगी? ब्लास्ट। और मिडगट एपिथेलियम की सेल जब ब्लास्ट कर जाएंगी तो ये भी बंदा, इसकी भी क्या बच जाएगी? पूरी सब्जी बच जाएगी, और ये इंसेक्ट क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा, और इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ। ये इंसेक्ट भी क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। इंसेक्ट की भी क्या हो जाएगी? सेल का लाइसिस, सेल का क्या हो जाएगा? लाइसिस। इंसेक्ट क्या हो जाएगा? लूल हो जाएगा। इसको बना लो, इसको बना लो। लिखवा देता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट, उससे आगे की बात तो फिर अपन कल कर लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ, once an insect ingest the inactive toxin in the alkaline pH of midgut of insect crystalline protein is dissolved, लिखवा दिया मैंने, है ना, and toxin activated, टॉक्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा। टॉक्सिन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिवेटेड हो जाएगा। टॉक्सिन एक्टिवेट होके दी activated toxin binds to the surface of midgut, surface of the midgut epithelial cell, epithelial cells। क्या बात सही है? मिडगट एपिथेलियल सेल। फिर क्या होगा?
मिडगट एपिथेलियल सेल, फिर क्या होगा? नाउ दिस टॉक्सिन creates pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. डेथ ऑफ द इंसेक्ट। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी अच्छा बन गया पहली बार। बोलो भाई, बना लिया?